टिंग 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 टिंग। हेलो। तो बेटा जी, आज की क्लास में हम जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं उसमें हम कॉन्सेप्ट, जैसे हमने लास्ट क्लास प्रोबेबिलिटी के रूप में देखा था, क्या क्या पॉइंट के साथ कैसे खेलते हैं, ऐसे यार डाइल्स डाइस, ठीक है, बॉल्स कैसे ड्रॉन करते हैं, तो कॉम्बिनेशन का कैसे यूज होगा, अल्फाबेट्स थोड़े बहुत हो गए, या फिर इसी वीडियो के अंदर हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो है कार्ड्स। उन कार्ड्स के जरिए भी कॉम्बिनेशन का एक रोल आएगा और कुछ स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चन। तो प्लीज ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, नहीं आए तो पूछते चलना, ठीक है। कार्ड्स से पहले डाइस, जो कि लॉकडाउन में आपने खूब भर के लूडो खेली होगी। तो जब एक डाइस थ्रो किया जाता है तो एक डाइस थ्रो करने पे क्या क्या आता है। डाइस पता है, डाइस जिसे DICE डाइस, डाइस और डाई भी बोल जाता है डाइस। ये एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, है एक्चुअल में ये वाला मेन वर्ड। मरने वाला डाई भी कर देता है कभी कभी, पर हम समझ जाएंगे। डाइस थ्रोन समझ जाएंगे। अजी पासे की बात कर रहा, गोटा जिसे बोले हैं कई बच्चे। तो पासा, अ डाइस इज थ्रोन, यानी क्या बोला मैंने, डाइस थ्रो वंस, डाइस थ्रोन वंस, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अ डाइस इज थ्रोन। वाह, नहीं आया समझना। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में तो ये भी कह देगा अ डाइस इज टॉस्ड है। भैया कोई टाइस को टॉस करता है क्या? भाई उसकी लैंग्वेज, टॉस करने का मतलब उसके लिए वही है। आप अलग सोच रहे हो, पर थ्रो करे, फेंके या टॉस की तरह उछाले, एक ही चीज है वो। क्लियर? तो एट द टाइम हमारे को बस ये पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा। दीदी आप तो बहुत शार्प हो। 1 2 3 4 5 6, यानी एक डाइस थ्रो करने पे सम, मतलब एक डाइस थ्रो करने पे 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग 5। अच्छा 5/6 नहीं होगी, वो बड़ा नंबर है भाई। तो फिर वन कहेगा अच्छा, तो मैंने गलती कर दी है, वन वन के नहीं समझे। यानी इक्वली लाइकली है, चाहे 5 की प्रोबेबिलिटी बोलूँ तो भी 1/6, 4 की बोलूँ तो भी 1/6, 3 की बोलूँ तो भी 1/6, यानी इंडिविजुअल लेवल पे हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैंने कहा ग्रेटर देन 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, जो वो 2/6 आया है वो पता है कैसा है, 1/6 प्लस 1/6। इंडिविजुअल लेवल पे आपने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जोड़ दी जो हमें पता नहीं चलता। हमने तो ये सोचा काउंटिंग कर दिए दोनों नंबर, 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी यानी टोटल, पर एक्चुअली ये नहीं होता। वो पता कब चलेगा, जब दो प्रोबेबिलिटी मिक्स होंगी। अभी तो इक्वली लाइकली है। जैसे अब मैंने एक इवेंट क्या बोला क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब दिक्कत कहाँ आएगी कई बच्चों को, तो बस प्राइम नंबर बता दो एक बार। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो। क्या वन प्राइम नंबर होता है? पूछ रहे हो बता रहे हो? होता है। वन ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट, समझ गए। प्राइम नंबर मिनिमम जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि काट पीट करके बाद में लिख देना। नहीं आया समझ अभी? नहीं आया समझ? ठीक है। जिस प्रकार इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो तो फिर कुछ भी बोल सकता है। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, एंड सो ऑन। यस और नो? नहीं आ रहा समझ? डाइस थ्रू ट्वाइस, क्या बोला मैंने? ट्वाइस बोले तो आप पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, मैं अगर ऐसे लिख दूं तो गलत तो नहीं है? पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या हो गया, 2 डाइस आर थ्रोन। नहीं आ रहा ना समझ? या अ डाइस थ्रो 2 टाइम्स। सर नहीं, अलग अलग बातें हुई क्या, फिर वही गलती कर रहे हो। एक डाइस को 2 बार फेंकूं, 2 डाइस फेंकूं, एक पेयर ऑफ डाइस मतलब वही पेयर ऑफ डाइस थ्रो करना है। कैलकुलेशन को समझते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे, परमुटेशन के पॉइंट से बताना चाहूंगा, 2 मिनट समझना। पहले जब डाइस को थ्रो किया जाएगा तो क्या क्या आ सकता है, 6 वेज हो गए, 6 तरीके हो गए। तो अगली बार क्या कम हो जाएंगे, 6 वेज। तो 6 × 6 36। तो यहाँ पे कितना आया, नहीं आया क्या समझ? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए, ए, क्या बोल रहा था मैं, ए
तो पहले तो सैंपल स्पेस दिखते कैसे हैं वो भी तो पता चलने चाहिए, सही बात है। तो सैंपल स्पेस दिखते हैं लाइक ऐसे 1 1 1 2 1 3, सारे लिख दिए है ना, दिख रहे हैं। तो आप आराम से प्रोबेबिलिटी बताइएगा, जल्दबाजी करना मत, वरना फिर शॉर्ट तरीके बताने पड़ेंगे मुझे। सम इज 5, if dice throw 2 times find the probability that sum of 2 dice is 5। पहले इवेंट बताना, फिर प्रोबेबिलिटी तो मैं ही बता दूंगा। फिर से बोल, फिर से बोल। देखा दीदी, अब 6 पेयर बताएंगी, बोल चल, पूरा एवीएसएस तेरे नाम कर दूंगा 6 बता दी तो। बस प्रोबेबिलिटी बताने से मतलब है ना। चल अभी बताते हैं। 1 4 4 1, नहीं आएगा नंबर, ध्यान रखना। 2 3, बोल बोल, अरे बोल, 5वां तो बोल। हाँ तूने 6 बोले ना, 6 बटे। अच्छा, क्योंकि 0 5 5 0 भी हो गया होगा, नहीं 6 माइनस 1। अच्छा, तो आंसर क्या आएगा? मैंने आपको पहले दिन ही एक चीज क्लियर कर दी थी, जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी सेंस का खेल है। यहाँ पे हमारे को कोई थ्योरी तो लिखनी नहीं, या तो ये न्यूमेरिकल नंबर, इसी न्यूमेरिकल डिजिट को लिखने के मार्क्स है हमारे को, और इसके लिखी ये कहीं ना कहीं सेंस है। और ये सेंस आप जल्दबाजी में सोचोगे तो गड़बड़ होगी, और आराम से तरीके से करोगे तो प्रैक्टिस बनेगी वो। क्लियर? तो गलत कुछ नहीं है, सेंस क्लियर है कि सम इज 5। अब मन में एक क्वेश्चन मार्क रह रहा है, सर सम 5 में यही आएंगे, कंफर्म है? तो इस कंफर्म वाली बात के लिए मैं एक ट्री डायग्राम बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि सम वाले क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। पर वेट, इसी क्वेश्चन में और क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूँ। डबलेट की प्रोबेबिलिटी बताओ। सर डबलेट किसे बोलते हैं? डबलेट मतलब सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, सेम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई? नहीं आया होगा ना समझ? चलो तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, नहीं आया समझ? चलो तुम कह रहे हो तो मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी मान लेता हूं, आया? चलो ठीक है। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बता देता हूं इसमें, सम में ये दिख रहा है, हैं? ये दिख रहा है, एक बेचारा डाइस था यहाँ पे, दिख रहा है, लुढ़कता हुआ आ रहा है, तो कहां तक आएगा? नंबर गिरते जा रहे हैं, क्या क्या आएंगे नंबर, बोलो। नहीं आया समझ? एक डाइस, ये एक डाई तो यहां से लुढ़काया, एक डाई यहां लुढ़का दिया, ये पता चल रहा है क्या कर रहा है? एक डाई इधर को लुढ़का दिया, 2 डाइस है ना, 6 नंबर पे से दोनों फेंक दिए, क्या आया? सर ये क्या बता रहे हो? सम पेयर ऑफ डाइस, ये तो गए नंबर ऑफ इवेंट्स। अभी समझना कैसे। अगर मान लो मेरे पास 2 डाइस हैं, ठीक है, तो मिनिमम सम कितना आ रहा है? अरे वाह, दोबारा से। मैक्सिमम सम कितना आ रहा है? 12। और कोई भी ज्यादा करना चाह रहा है? क्या पता 7 होता हो डाइस में तो हो जाए। एक चीज क्लियर है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मिनिमम, जो मिनिमम सम होता है वो 2 होता है, फिर 3 4 5 6, और यहाँ पे 7 8 9 10 11 12। इसमें अगर आप पेयर सोचोगे ना, बहुत जल्दी पता चल गया। अगर मैं आपसे कहता जिसका सम 12, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1/36, वो एक पता है कौन सा इवेंट है? 6,6 बस। अगर मैं आपसे कहता जिसका सम 11, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप कहते हैं सीधा 2/36। पर मैं कहता पेयर तो 5,6 6,5। पर अगर मैंने ऐसी बोला जिसका सम 8, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, आप बहुत शार्प हो गए अब तो। जिसका सम 5, उसकी प्रोबेबिलिटी, वो 6 तो नहीं है ना, जिसका सम 7, उसकी प्रोबेबिलिटी। पर अब इस बात की एक क्वेश्चन मार्क होता है कि सर ये चीज कब काम आएगी? गुड क्वेश्चन, जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछेगा, प्रोबेबिलिटी बताओ सम इज मल्टीपल ऑफ 4। हो गए?
पहले 4 के सम को ही सोच लूं। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब हो गया जिसका सम 4 हो, जिसका सम 8 हो और जिसका सम 12 हो। तो ऐसे तो मैं लिखता ही रह जाऊंगा। तो इससे बेटर क्या, मल्टीपल ऑफ 4 में कौन कौन हो गए, ये वाला टारगेट हो गया, ये वाला टारगेट हो गया, ये वाला टारगेट हो गया, इनके इवेंट्स काउंट कर लूंगा। तो कितने हो गए, 3 और 5 8 और 1 9। नहीं आया समझ, बोलो। तो यानी 9/36। नहीं आया समझ। अगर अब मुझसे ये भी बोलता है ना सम इज प्राइम नंबर, सच बताऊं इसमें सोचने में मामला हो जाएगा गंभीर। मेरे बस की तो ना एकदम से मैं सारे इवेंट लिखूंगा, पर मैं सम इज प्राइम नंबर बहुत आराम सोच सकता हूं। यानी इसके इवेंट 2 3 5 7 और 11 के काउंट करो नंबर, बाकी जितने नंबर मैंने छोड़ दिए सम में, यानी उनका सम तो इवन आ रहा है या फिर सम प्राइम नंबर नहीं आ रहा। नहीं समझे, तो कौन सा आएगा, 1 + 2 + 4, 2 और 1 3 और 4 7 है ना, और 6 13 और 2 15। तो ऐसे 15 इवेंट बनेंगे। ये जो छोटी सी बात बताई ना ट्रिक, ये हर किसी को सच में ही नहीं बताता, मैं एक्चुअल में कभी नहीं बताता, बस आप सब अपने इसलिए बताइए, ठीक है। इस सम के केस में पेयर ऑफ डाइस के टाइम पे आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर। मुझे पता है आप एक चॉकलेट वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं, तो आर यू रेडी। जिसका आंसर पहले आएगा और सही आएगा वही विजेता घोषित कहलाएगा। 11 रुपए अभी कैश प्राइज ऑन द स्पॉट ट्रांसफर किए जाएंगे पापा जी के अकाउंट में, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ 2 dice are thrown, if 2 dice are thrown, क्वेश्चन पूरा इसलिए लिख रहा हूं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट at least one dice show and other dice show देखिए जरा क्वेश्चन ध्यान से करना। आंसर एक ही बार दे सकते हो, जिसने एक बार दे दिया वो ये भी बताएगा क्यों है, तभी विजेता है, अदरवाइज दूसरे की तरफ शिफ्ट हो रहा, और आंसर एक ही बार दे सकते हो, बस ये ध्यान रखना है। बार बार देके समझदारी मत दिखाना, एक ही बार। एटलीस्ट वन डाइस शो मल्टीपल ऑफ टू एंड अदर डाइस शो मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन क्लियर है। अरे फोन वोन चलना जाए, ध्यान रखना, ठीक है। सीधे होके बैठिए और फोन वोन चलना जाए। क्या है हाथ में, हाँ फिर ठीक है, लगो। जिसका आंसर पहले आएगा सही आएगा वही विजेता घोषित कहलाएगा। ओके बेटा, एटलीस्ट वन डाइस शो 2 मल्टीपल ऑफ 2 एंड अदर डाइस शो मल्टीपल ऑफ 3। एटलीस्ट वर्ड दोनों के लिए है, कभी आप कंफ्यूज हो रहो। अदर वर्ड बोला यानी किसी भी डाइस पर, एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन मेन। हवा में 3 मारना हो तो हम भी कर लें पेपर में टॉप, बेटर है कॉपी पेन उठा के करा जाए। अब आप आउट हैं, अब आप दोबारा आंसर नहीं दे सकते, इसलिए कह रहा हूं लिख के करिए प्लीज। मौका खो दिया यार, हो सकता है जीत भी गया, बाद बताऊंगा। मुझे टोटल बताओ कि प्रोबेबिलिटी पूछिए बस, एक प्लस प्लस क्या हो, अब वही वही क्या हो। ओके, और कोई आंसर देना चाहता हो जो।
ओके, सभी अपने अपने आंसर देते चलिए। ओके ओके, ओ वाओ सो कूल। और कोई? 4 जने, 5 जने, 6 और 7। ओके, सबके अलग अलग आंसर्स हैं, लेट्स सी। वेरी गुड। अब पर पहले ऋषभ ने बोला है, ठीक है। तो ऋषभ आपके एक्सप्लेन करना चाहेंगे कैसे हैं वो 11? दिखाओ, बनाए तो होंगे ना, वो पूरे लिखे तो होंगे। लाइए लाइए, गुड, वेरी गुड। मैंने पहले ही बता दिया था, जो सही देगा और पहले देगा वही विजेता घोषित कहलाएगा। बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया, क्लैपिंग होनी चाहिए, वो बहुत बढ़िया। तो हमारे बीच मौजूद बेटा जी ऋषभ भैया जीत चुके हैं। ऋषभ भैया प्लीज इधर आइए, कम बैक। ट्रांसफर तो करा लो यार साथ साथ। चॉकलेट तो देख अधूरी रह जाती है, पहली बता रहा हूँ। तेरा भी रह रहा था ना, या भेज दिया था? अच्छा भेज दिया था मैंने। 8287675557। ऋषभ अपने नंबर पे करा रहा है क्या? ये गूगल पे पे नहीं है नंबर, ओके। नहीं नहीं, तेरे नंबर पे कर देंगे, क्या बात करते, पेटीएम यूज करता है तो अपने पे करवा। बोल, बोल फिर से। 82876767। नीलम मिश्रा के नाम से। कोई बात नहीं, मौका मिला तो सबको था एट द एंड। क्या दिखा रहा है? समथिंग वेंट रॉन्ग एंड योर पेमेंट कैन नॉट। एक काम करते हैं, तो पापा के बोल दे, गूगल पे पे पापा है। 82852151। एट टू एट फाइव। सुशीला इंटरप्राइजेस। आज के विजेता घोषित होते हैं ऋषभ भैया। तुम्हारे ग्रुप पे भेजने का मजा अलग है। करें स्टार्ट। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी ध्यान दीजिएगा। पेयर जब बनाने की बात थी तो 2 3 3 2, 2 का भी और 3 का भी मल्टीपल है। 2 6 6 2, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। 4 3 3 4, 2 का मल्टीपल है तो 3 का मल्टीपल है। 3 6 6 3, एटलीस्ट बोला है कम से कम एक बार, तो 2 का मल्टीपल ये रहा, 3 का मल्टीपल ये रहा। नहीं आया समझ? और एट द एंड 6 6। नहीं आया समझ? और अभी वेट, 4 6 और 6 4। नहीं आया समझ? तो टोटल मिला के कितने बने? 11। ओए होए, पेपर में तो कट जाएंगे ना नंबर, इसी बात के तो नंबर हैं। सही बात है, वही वाली बात, इसी बात के तो पैसे हैं, और ना हम भी तो तुम्हारे जैसे हैं। डन, आगे बढ़ जाएं।
कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब आते हैं, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, मैंने फिर बोला सारा खेल प्रोबेबिलिटी में सेंस का है। दोबारा से क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि ताश के पत्ते 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं बोलो हाँ, पता है ये बात आपको? पता है ये कैसे दिखते हैं? तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कार्ड्स। बेटे बच्चों, अगर आप कार्ड में एक चीज की बात करें, ये इमेज दिख रही है, ये जो शेप दिख रही है, शेप इक्का दुग्गी तिग्गी चौगी पंजी छग्गी सत्ती अट्ठी नौवीं 10वीं 11 12 13, जोकर। जोकर का कोई रोल नहीं होता, पता है ये बात? जोकर का कोई रोल नहीं होता एट द एंड। तो हमारे को किस किस चीज की जरूरत होती है? कहीं ना कहीं 13 कार्ड हो गए। अब 13 कार्ड की अगर बात करी जाए तो पंगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वेट, 52 कार्ड्स में इस तरीके की जो 13 कार्ड है ना, समझ रहे हो? ये 13 कार्ड कई सारे क्वेश्चनों में अलग ही रहेंगे बिल्कुल। कैसे? ये तो हुक्म का कहलाता है, ये जो शेप है। इसी तरीके से एक शेप होती है डायमंड की, एक क्लब की, एक स्पेड की। तो वेट, पहली बात, जो कार्ड्स पाए जाते हैं ना, अगर आप ध्यान दोगे तो कार्ड्स दो शेप में, मतलब दो कलर के पाए जाते हैं इस तरीके के। कौन कौन से? पता है ये वाली बात आपको? एक तो होता है रेड, ये रेड दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है? मैं नहीं लिख रहा इसलिए ऐसा। तो क्या रेड एंड, क्या रेड एंड ब्लैक। वेट, अगर इसी तरीके के क्वेश्चनों में बात की जाए, तो बच्चों रेड कलर के दो शेप होती हैं। शेप को सूट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लड़कियां जो पहनते हैं वो नहीं, सूट्स। यहाँ पे शेप मतलब शेड को नाम दिया गया है, ठीक है। ओ, अब मैं वही बोलूंगा, होता होगा तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ तो नहीं होता। कह रहे हैं स्टार्ट? किसको? हाँ, डन। तो अब पॉइंट ये आता है, रेड कलर की दो शेप होती हैं। कौन कौन? मतलब वो शेड जिसे बोलते हैं डायमंड यानी ईंट का पत्ता, हर्ट यानी पान का पत्ता, ठीक है। क्लब यानी किसका? बोलो, चेड़ी का। और स्पेड बोले तो हुकुम का। ये क्लियर? बोलो हाँ। डायमंड, ईंट का, हर्ट का, हर्ट हर्ट। बड़ा प्यारा बनाया, बहुत बढ़िया बना दिया यार अभिषेक भाई, बहुत बड़े, बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा समझ? तो ऐसी रहे, ठीक है। और हुक्म का आपको दिख ही रहा होगा, डन। ऐसे, ठीक है। ये क्लियर है? बोलो हाँ। डन। तो बुलवा दिया ना मैं क्या बोला था? हाँ। अब ये जो कार्ड्स हैं वो कितने हो गए? 13 क्लियर? बोलो हाँ। टोटल 52 कार्ड्स। अगर मैं आपसे कहूं रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, क्लब की प्रोबेबिलिटी, पेट की प्रोबेबिलिटी, हार्ट की प्रोबेबिलिटी,
वेट, यहां तक तो ठीक था। अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो इस क्वेश्चन में, तो जो 13 कार्ड थे, दिख रहे हैं 13 कार्ड, बोलो हाँ। इन 13 कार्ड में जे क्यू के जो दिख रहा है और साथ में इक्का, क्या इनके आगे, इन पहली बात एक चीज समझते हैं, इन सबके आगे कोई शेप है? इक्के में भी नहीं है, यानी एक तरह से फेस, जो फेस बने होते हैं वो बने होते हैं जे क्यू के। जोकर काउंट नहीं होता, मैं बार बोल रहा हूँ, ठीक है। जोकर कार्ड, जितनी महंगी गड्डी होती है उसमें कार्ड की गड्डी में जोकर भी नहीं होता, अगर आपको पता हो, क्योंकि एक कार्ड की शीट की भी कीमत होती है 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये कार्ड की, सोचो, यानी गड्डी कितनी की होती होगी फिर। तो ऐसे में वो जोकर का कार्ड क्यों घुसेड़ेंगे, जिसे मतलब खोना ही होगा तो वो कार्ड गड्डी का एक कार्ड भी खोना नहीं पसंद करेगा। पर हाँ, जो नॉर्मल हम बाजार से खरीदते हैं उसमें 2-2 जोकर भी निकलते हैं। या गाड़ी गड्डी में कोई चीज खो भी गई तो रिप्लेस करो, कुछ भी लिखो, खेलते रहो, समझ गए, बस इतना रोल था उसका एक। तो कभी आप जे को जोकर मानो, जे का मतलब जैक होगा, तो वेट, तो यानी हर एक में अगर 1 से लेके 13 तक है, तो ए वाला जो नंबर है, क्या बोला मैंने, ए वाला जो नंबर है, ए जे क्यू के, यानी वो इसके भी 4 होते होंगे, इसके भी 4 होते होंगे, इसके भी 4 होते होंगे वाले, और इसके भी 4, यानी इक्का, इक्का हर एक का होता होगा। एस कार्ड, यानी एस कार्ड टोटल मिला के कितने हो गए, डायमंड, हर्ट, क्लब और स्पेड के मिला के 4, समझ आया, क्योंकि 4 एस हो गए ना। ऐसी जो जैक का कार्ड था वो कितने रहेंगे, 4। क्वीन कितनी हो गई, के बोले तो, इनको मैं मेंशन कर देता हूं, इसको बोलते हैं एस बोले तो इक्का, इसको बोलते हैं जैक बोले तो गुलाम, क्वीन बोले तो रानी, और किंग बोले तो राजा, जिसे हम बादशाह के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है इसी में फेस कार्ड, क्या बोला मैंने, फेस कार्ड में जैक, क्वीन और किंग आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये 12 क्यों हो गए, क्यों हो गए बेटा 12, 3-3 ना हो गए, 4-4 हो गए 3 बार। कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ फीलिंग। ऑनर कार्ड समझ रहे हो, ऑनर, या ऑनर कार्ड से मतलब क्या है, एस भी आ गया, इक्का, क्वीन, जैक और किंग, नहीं आ रहा समझ। इन सब की प्रोबेबिलिटी पूछूंगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर सच बताऊं, पूरे चैप्टर की जो जान है, एक है धड़कन है, एक है जान। धड़कन के बारे में तो कल ही देखा था थोड़ा बहुत, एटलीस्ट और एटमोस्ट, जो कि भी फिर से भी आएगा, पर जो जान है, जान वो है एंड और जो और दिख रहा है, और ओ दिख रहा है, और ओ, तो अगर मैं इसे ऊपर से साफ करता हूं तो कैसा लग रहा है, नहीं आया समझ। ओ को अगर ऊपर से साफ करता हूं तो कैसा लग रहा है, यूनियन, तो इसका मतलब यानी क्या होता है, यूनियन, नहीं आया समझ, क्या होता है बोलो, यूनियन। और एंड में अगर आप ध्यान से देखो, ए में एंड दिख रहा है, एंड ए, बीच में डंडा होता है, अगर मैं एंड वर्ड के ए में से डंडा हटा दूं तो उसका मतलब क्या है, ये क्लियर है। तो एंड बनाते समय ध्यान रहेगा इंटरसेक्शन होता है, और मतलब यूनियन। अब यूनियन और एंड का मतलब समझते हैं, ये दिख रहा है तुम्हें, है डन। तो ऐसे में खुश कौन है, अरे वाह, जिसके पास सब कुछ है, और में यानी सारे लिखते हैं, और ये क्या है, दुखी क्यों है, इसमें सारे नहीं लिए गए, लिए कौन से गए हैं, कॉमन। नहीं आया वो समझ, वेट अभी बताते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर बात करी जाए तो इसका मतलब होता है कॉमन, समझ गए, और इसका मतलब होता है, और का मतलब ऑल एलिमेंट्स, यानी जिसे हम बोलते हैं एटलीस्ट वंस, ऑल एलिमेंट्स। एटलीस्ट वंस इसका दूसरा नाम है, एटलीस्ट वंस, जो विदेशी लैंग्वेज में बात की जाएगी, और इसको मैं बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा यूनियन में। यूनियन का अपना एक फॉर्मूला भी है, जो कि नेक्स्ट क्लास जाकर के हम बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। यूनियन का फॉर्मूला, वेट बेटा रुक जा, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है नंबर्स के केस में, तो नंबर्स में ना करके हम प्रोबेबिलिटी में बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला कब कहाँ कैसे काम आएगा,
ये अभी बाद में समझेंगे। क्लियर? अभी हम अपने सोच के दायरे में क्वेश्चन को करेंगे कि मान लेते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प माइंडेड हैं, जिसे हम यू देख के आंसर दे देते हैं। नहीं नहीं मान रहे हैं ऐसा, यू दे देते हैं। तो आप सबके सामने कार्ड्स की जो पोजीशन है वो सारी बनाए रखूंगा। बेटे क्या हुआ, पेट में दर्द हो रहा है क्या तेरे कार्तिक? ऐसी पूछ ना हो तो ऐसे कैसे हो रहा है फिर? हैं? नींद आ रही है? बताऊंगा पेरेंट्स को। करें स्टार्ट? अब खुल गई होगी वैसे आधी सारा नहीं बात में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जिसका नाम लूँ बस वही आंसर करेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो प्रोबेबिलिटी मैंने बोला एस एंड रेड। तो पहले वेट, एंड मतलब कॉमन, यानी जो मैंने कहा बेटा ऐसे पत्ते दे जो रेड भी दिखता हो और एस भी हो, यानी लाल कलर के इक्के दे दे मुझे, यानी उस पर लाल छपा हुआ होना चाहिए और इक्का भी छपा हुआ होना चाहिए। कॉमन हो गया ना इन शॉर्ट, एंड वर्ड बोल दिया क्योंकि मैंने। तो ऐसे कितने कार्ड हैं जिसमें रेड कलर भी होता है और एस भी होता है? दो। कौन कौन से? हार्ट का और डायमंड का। नहीं आया समझ? इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? डिवाइड टोटल से किया जाएगा। इसके लिए ज्यादा मत सोचना, डिवाइड हमेशा टोटल से किया जाएगा ना। नहीं आ रहा ना समझ? नहीं आ रहा तुम्हें समझ? आ रहा है? चलो तो तुम मत देखो। प्रोबेबिलिटी क्या? बोलो, जिससे पूछो बस वो। अगर ये दिखाना तो बता देना। मैंने बोला हर्ट का। कार्तिक कह रहे मैं बताऊंगा पहला क्वेश्चन। ठीक है तू बता दे, मैं कौन सा रोक रहा हूं। ये ले फेस कार्ड, तेरी बारी। कोई भी ज्यादा बोलेगा नहीं, बता के चल रहा हूं। क्या कह रहा है, दिखाऊं तुझे क्वेश्चन? ये ले, दिख रहे हैं? आराम से कर तू तू टेंशन मत लियो। पर गलत बोला है तूने प्रोबेबिलिटी। हर्ट वाले फेस कार्ड देने हैं आपको। यस। तो हर्ट वाले फेस कार्ड अब सही बोला। अपने फेस कार्ड में वहां पे 3 लिख रखे हैं, ये क्यू एंड के। 3 ही तो होते हैं। नहीं पहले गलत क्यों था? सॉरी सॉरी, इसे अब तो 4/52 बोल दिया, पहले 3/12 बोल रहा था। 52 बोला था तूने। थ्री बाई 52 पता है क्यों? क्वीन क्वीन और जैक के। ओए 4 फेस कार्ड होते हैं। सही बात है, 8-12 फेस कार्ड होते हैं। मैं कब को मना कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे है। तो हार्ट के बोले गए हैं, तो हार्ट के तो 3 ही हुए ना, जैक क्वीन किंग। नहीं समझे? हार्ट के तो 3 ही हिस्से आ गए ना फेस कार्ड वाले। नहीं आ रहा समझ? कोई बात नहीं, पिताजी के साथ बैठ के थोड़ी देर गेल लेना। अगर नहीं खिलाया उन्होंने तो उनकी खुद की गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है उसमें, क्योंकि वो गलत सोच रहे हैं कार्ड्स को। मैं गेम की तरह कह रहा हूँ, ये थोड़ी कह रहा हूँ पैसा लगाना है। ले नहीं पापा तिगड़ी खेलेंगे तो चलो, या तो तुम जीतो या मैं। ऐसे नहीं। गेम का मतलब बचपन में अगर कई तरीके के गेम्स होते हैं, अगर आप उसे रुपए से जोड़ते हो तो गलत है। नहीं समझे? कार्ड्स वरना कार्ड्स हैं, वरना कार्ड सुनते हमारे को वो ताऊ याद आ जाते हैं, 4 ताऊ जो खेलने और लगा रहे हैं। नहीं समझे? करें स्टार्ट। प्रोबेबिलिटी ओके। अमर कह रहा है आज मेरी बारी। इतना मैंने तो बता ही दे, मुझे क्या दिक्कत है। एंड डायमंड एंड, देख रहा है तुझे? डायमंड एंड है किंग। अमर अमर है। गलत हो गया यार, इसी बात के तो पैसे, वरना हम भी तो तुम्हारे जैसे हैं। तुम समझना नहीं चाह रहे। जी दीदी, दीदी बिल्कुल गलत नहीं है, तू भी गलत नहीं है, दोनों सही तो हैं। हाँ तुम सारे सोच में पड़ गए होंगे। मतलब तुमने ये मान लिया कि अमर बिल्कुल नहीं नंबर लाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। बता दिया सबको। अरे काय को कुछ भी, मैंने कहा तूने सही दिया आंसर। ठीक है बहुत अच्छे। नहीं आया समझ?
अब हिमांशु भैया कह रहे हैं मेरी बारी। यार तेरे से ही पूछो, तो टेंशन मत ले। फेस कार्ड तो पता ही होंगे वैसे तुझे। क्या कुछ कह रहा है, आंसर भी दे दिया एक बच्चे ने तो। फेस कार्ड एंड रेडी रेड। चल छोटा क्वेश्चन है। भाई 12 तो फेस कार्ड ही हुए हैं। वो 3 और 3 बताइए क्या करा तो नहीं। अच्छा ठीक है, तो तूने इधर से ऐसे देख लिया कि 2 फेस कार्ड। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। नहीं आया समझ, नहीं आ रहा क्या? चलो कोई नहीं, राधिका दीदी कह रही है मेरे से पूछ लीजिए। दीदी आप ही का नंबर है अब। दीदी किंग एंड क्वीन। दीदी किंग एंड क्वीन। ओ गलत थे दीदी, समझ गए। पेपर में इतना टाइम थोड़ी मिलेगा। एंड मतलब और कॉमन कार्ड होता ही नहीं, क्योंकि चारों किंग अलग हैं और चारों क्वीन अलग हैं। अगर आप मुझसे कहोगे 4 किंग 4 क्वीन दे दो तो मैं अलग अलग दूंगा, पर मैं कहूंगा ऐसा कार्ड दो जो किंग और क्वीन दोनों हो। ऐसे कैसे पॉसिबल है भैया? 4 किंग अलग है 4 क्वीन अलग है, तो मैं कैसे कॉमन कार्ड निकाल दूं? नहीं आया समझ? नहीं नहीं आया क्या? हमारे बीच मौजूद रिया दीदी कह रही है मेरी बारी। चलो दीदी अगर इतना मन कर रहा है तो आप बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ बिग डील। रेड, बस भाई इतना कोने में थोड़ी पूछूंगा, तो बिल्कुल ही दिल पे ले गया। रेड एंड हार्ट। हार्ट हार्ट, रिया दीदी की बारी है। हार्ट सही सही सा दे रही है कैसे? नहीं आ रहा समझ? ये बातें मैं हर किसी को बताता नहीं हूँ वैसे। नहीं आ रहा होगा ना समझ? बराबर में बैठी राशिका जी जी, एस ऑफ स्पेड, यानी हुक्म का इक्का। हिंदी में बोल दिया मैंने, अब वैसे क्लियर हो गया होगा हुक्म का इक्का सुनते ही, पर उसका मतलब एंड ही था ना। नहीं आया समझ? ये समझ आया? जिनका नंबर नहीं आया है, नेचुरल सी बात है, अब उन पे क्वेश्चनों का जो भंडार है वो थोड़ा एक्स्ट्रा खुलेगा। ठीक है, रेडी? क्वेश्चन दिख रहे हैं? अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ठीक है, ठीक है। डन, रेडी? हाँ जी, एस और रेड। पहले मैं समझा दूं, पहले मैं समझाता हूं जिससे करण भैया को हेल्प मिल सके। रेडी? एस और रेड, बेटा इसका मतलब है खुश है वो, क्योंकि सारे कार्ड मिल रहे हैं। चाहे ब्लैक कलर के भी हो वो भी चाहिए इसे, पर ये नहीं कि ब्लैक के सारे नहीं, जो 2 बातों का मतलब होता है वो सारा सेंस लगना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो मैं फॉर्मूला लगा के बता दूंगा। चाहे ध्यान से देखिएगा सभी प्यारे प्यारे बच्चों, रेड और एस, तो रेड होते हैं 26, एस होते हैं 4, तो मेरे माइंड में ऐसे तो 30 हो गए, पर रेड कहेगा ओए 2 मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो हम कहेंगे अच्छा तो 2 तेरे पास पहले, तो 2 और ब्लैक वाले और उड़ते भागे उसके साथ, तो 26, 4 की जगह 2 और ऐड हुए ब्लैक वाले, क्योंकि रेड में 2 एस आ चुके पहले से, रेड में 2 एस आ चुके, तो कौन से 2 और बचे? ब्लैक वाले, क्योंकि एस तो 4 होते हैं और खुश सबको रखना है। तो यानी आंसर आया 28/52। अगर नहीं समझ आया है तो मैं देसी तरीका बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी था जैसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के पॉइंट ऑफ से हमें ए यूनियन बी हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग?
एस और रेड है, ये क्लियर है। तो एस की प्रोबेबिलिटी 4/52, रेड की 26/52, और कॉमन तो हमारे को सोच के ही निकालना होता है, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये बात हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होती है। तो आराम से सोचो कि रेड और एस में कॉमन कितने थे, तो उसको हटा दिया क्योंकि वो 2 बार ऐड हो जाते ना गलती से, 1 बार होने चाहिए थे। तो क्या हुआ आंसर एक तरह से 28/52। ये मैंने पहला पार्ट करा है और वाला, नहीं आया समझ, सिर्फ तेरे लिए मैंने फॉर्मूला भी लगा दिया। ठीक है, आर यू रेडी? तो हार्ट और फेस कार्ड, ठीक बताइए सर। बाकी सभी सोच के चलिए क्योंकि कंफ्यूज आप होंगे, मैं नहीं। कुछ कह रहे हो आप? 17/52, अच्छा। ओ 13 12 हो गए, 13 और 12 21, 13 और 12 13 और 2 15 और 10 25, 22/52 आएगा। गुड क्वेश्चन। हाँ 3 पहले से आ चुके, तो 12 थे फेस कार्ड से, 9 ला नहीं समझे, तो 12 और 9 कितने हो गए? तो इसकी प्रोबेबिलिटी किस बैटरी है? नहीं यार कैसी बात कर रहे हो, गलती कर रहे हो, रुक जाओ। हैं 22 आएगी प्रोबेबिलिटी तो। देख सुन, हर 13 होते हैं, 12 9 कर रहे हो बार बार, हर 13 हो गए, तो 22/52। नहीं आया आपको अभी बेटा, किसी को नहीं आया, टेंशन ना ले, यही तो खेल है सारा। यहीं पे अगर सबको समझ आने लगे तो धुरंधर ना बच जा सारे, बचपन सुधारना पड़ रहा है इस चक्कर में, वरना 12th का कॉन्सेप्ट तो कब का शुरू कर दूं मैं। फॉर्मेलिटी थोड़ी निभाने बैठे हैं, फीस तो सबकी आ चुकी है एक तरह से, तो बहुत क्लियर है कि यानी आपको एक चीज समझनी है कि मैं फीस के लिए नहीं पढ़ा रहा। आराम से 2 मिनट दूसरे नजरिए से सोच के देखोगे तो आपको एक बात का और आंसर मिलेगा कि मेरे को नंबर चाहिए एट द एंड, और मैंने वो हक पेरेंट से ले लिया, तोड़ाई करने का भी, सुनाने का भी, और अच्छे से बातें करने का भी। ठीक है, क्लियर है ना ये बातें? नहीं समझे? इसीलिए एक डिफरेंस आ जाता है औरों से और हमें कि हम पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहे, ना आपसे हमारा मतलब है ना हमारा आपसे, वो पेरेंट्स का है। तो इसलिए प्लीज हर छोटी से छोटी बातों पे एक ही फोकस रखिए, अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही तो पूछिए। क्लियर? आप रोक रहे हो, मैं नहीं बोल रहा कि आप रुको, समझ गए अमर भैया? प्लीज रोकिए मत अपने आप को पूछने से किसी बात को। बच्चों अब जो नंबर हमारे बीच में मौजूद हैं, तनिष्क आपकी बारी। डायमंड और किंग और वर्ड है जी भैया। भैया 16/52, डायमंड में 13 3 और अलग से आए, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड बेटा। 16/52, पता है क्यों? 13 कार्ड हो गए, 4 किंग होते हैं, डायमंड में 1 किंग ऑलरेडी आ गया तो 3 और आ गए। नहीं आया समझ? टाइम लगेगा, धीरे धीरे सही। सर आप ही की बारी है ऋषभ भैया, क्या कह रहे मेरा नंबर होगा तो मैं ये लगा लेता हूँ, अगर बाद में आएगा तो वैसे लगा लेता हूँ। चल बता, बोल भाई, अरे बोल। कितने? अच्छा सॉरी, रेड 6 ऑलरेडी कॉमन थे, तो 12 में से 6 गए, 6 वो बचे, और 26 ये, तो कितना बताया तूने? 32। तूने यही बताया है या पड़ोसी ने हेल्प करी है? तेरी बारी मौर्य। अरे क्वेश्चन तो पूछने देता है यार, हाँ बीच में हो रही है। अब राधिका वाली बात तू क्यों कर रहा है? देखा तूने, तेरा क्वेश्चन का आंसर उसने दिया, तूने गलत दिया, समझ गया? और मजे सारे आएंगे, तब क्लियर है। डन। तो पड़ोस में बैठे हुए हमारे बीच शोभदीप भैया, शोभदीप भैया, शोभदीप भैया, इसे आपके नाम लेते ही राइट चल गई। रेड और हार्ट, हार्ट लाल कलर के हार्ट, वेरी गुड, आप तो बिल्कुल सही सा बोल रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि 13 के 13 ही रेड में इंक्लूडेड है। नहीं आया समझ? हमारे बीच मौजूद अखिल गुआरी, क्या कह रहा? इतना
16/52 कह रहा हूँ, सही सा लग रहा आंसर। समझ गए क्यों? 13 तो स्पेड के, एक पहले सिक्का था अलग से आ गया। अब हमारे बीच मौजूद स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन, वरना भैया ये कहेंगे मेरे से पूछा नहीं गया, आदित्य सिंह से पूछा जाएगा। रेडी? कोई और सब बोलेगा नहीं, ठीक है? तेरा नाम नहीं लिया, प्रेरणा से पूछ लिया था, क्योंकि अमर का क्वेश्चन इस पे डाला था तो उसने कंफर्म किया था। देख रहे हो कैसे निगाहें टिका के बैठे हैं। या क्लब, और दिख रहा तेरे क्लब, दिख रहा क्लब और रेड। मजा बांध दिया, मजा बांध दिया, मजा बांध दिया। कोई सा बोल दिया ना उसके साथ में, आज तुड़ाई गंदी करूंगा। और लट अब की बात छोटा नहीं है, बड़ा है। ये रहा है 39/52। समझ गया? ये वो लगा, चेंज कर दिया उसने, तुम्हारा खून पिया है। समझ गए? इसे टांगने से पहले मैंने इससे कई लोगों को बजाया है। रेडी? तो भैया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 30/33। 39 है, फिर तो बिल्कुल सही दिया है। एक चीज क्लियर है या नहीं? ये कार्ड्स था। अब इस कार्ड्स के जरिए ना, अब मैं कुछ ऐसी बातें बता देता हूं, ये और यूनियन वाला जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे देता है, जैसे मैं अब आपके सामने लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल है बड़ा अच्छा सा, 1 2 3 डैश। अगर सपोज 80 तक नंबर, मैंने 85 तक लिख दिए न्यूमेरिकल डिजिट। अब मेरा पहला क्वेश्चन आराम से समझो, दूसरा क्वेश्चन भी आराम से समझो, तीसरा भी और चौथा भी। मैंने सीधा चौथा क्वेश्चन अगर बोलता ना, तो मेरी मजबूरी है इसके लिए 3 ऊपर के करना। बता दो कौन सा? डिविजिबल बाय 4 और 6। अगर ऐसे और बोल दिया ना, तो मैं अकेले को डायरेक्ट कर नहीं सकता, और वर्ड की वजह से, क्योंकि और का मतलब है यूनियन, और यूनियन कहता है ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, इंटरसेक्शन। क्योंकि अभी आप जब कार्ड्स में भी क्या कर रहे थे, तो कॉमन हिस्सा हटा रहे थे, आपको पता था पहले से, लगा फॉर्मूला ही रहे हो, पता नहीं चली कब लगा दिया फॉर्मूला, दोनों को जोड़ के कॉमन आज को हटा, ये काम कर रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा था। पर अब तो एक्चुअल में ना, अब कोई कार्ड थोड़ी ना है, तो खेल ही सही से खेलना है। तो सुनो, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 4 पता होना चाहिए। डिविजिबल बाय 4 क्या होगा? वेट। ऐसी डिविजिबल बाय 6 भी पता होना चाहिए उसके लिए, और उसके लिए आपको डिविजिबल बाय 4 और 6 भी पता होना चाहिए। सुनो सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पहले तो डिविजिबल बाय 4, देसी तरीका बताता हूं। जब 1 से शुरू हुआ करे तो लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे तो बहुत बेवकूफी वाली बात हो जाएगी अगर आप वैसे करते हैं। 4 है, 4 दूनी 8 और 1 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, तो 21 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, यानी क्लियर है 21 नंबर तो बिल्कुल डिवाइड होंगे ही होंगे। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? पॉइंटों से मतलब ही नहीं आपको, दोबारा से समझो। 6 से डिविजिबल चाहिए, तो 85 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा, तो 6 कम 6, 6 2 5, 6 4 जा 24 आ गया। रिमाइंडर से मुझे क्या करना है? तो कितने नंबर ऐसे हो गए? नहीं आ रहा समझ? ऐसे तो पागल हो जाएंगे हम बिल्कुल करते करते। अब वेट वेट वेट, 4 और 6 का मतलब क्या है? यानी एलसीएम ऑफ 4 और 6, यानी 12 से डिविजिबल। जब भी एंड वर्ड बोला करे तो एलसीएम लेंगे, कभी धोखे में आ जाओ। एलसीएम, क्योंकि 12 नंबर से जो डिवाइड हुआ था, यानी वो 4 से भी हुआ था, 6 से भी हुआ था, कॉमन नंबर था वो, तो 12 24 36 48 ऐसे क्या ही बनते। फिर वही ऐसे करने बैठो तो हो लिया काम, मान लो 2000 लिख देता तो ऐसे में सबसे बेस्ट क्या है कि 12 से डिवाइड का कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेशन में कर देना, पॉइंट वाले को इग्नोर कर देना। जैसे 5 पॉइंट कुछ कुछ आया तो बाहर में जान देना। तो 12 पंजे 36, 60, 12 छिंग 12 7 84, 7/85। नहीं आया समझ? 7 क्यों? 7 नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होंगे, लिख के देख लो चाहे, सही है। पर ये क्या है? इसका मतलब समझो, इसका मतलब है एक्चुअल में ये है, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड वर्ड है ना। तो आपसे क्वेश्चन में ए यूनियन बी पूछा था,
तो इसके लिए आपकी मजबूरी थी क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी और इंटरसेक्शन निकालना। नहीं आया क्या समझ? पर क्या कह रहे हो सर, इतना तो 11th में भी ना पढ़ा, पढ़ लेते तो उसी में टॉप ना कर लेते। नहीं समझे? ये कितना आएगा? 7/85, 28/85 एट द एंड। नहीं आया समझ? कट पिट रहा है तो काटो, नहीं कटा तो छोड़ दो। ये रिक्वायर्ड आंसर है। नहीं आया समझ? एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करे हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा समझ? इसी क्वेश्चनों का लेवल किसी भी तरीके से कर सकता है। टाइम की नजाकत को ध्यान में रखते हुए जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट कराऊंगा, कैड़ा वाला। यानी पहले कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, कॉम्बिनेशन मतलब पूरी 11th का कॉम्बिनेशन का एक ऐसा हिस्सा होगा परसों क्लास में जो हमारे को एज कंपेयर टू औरों से बहुत अलग करेगा, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी हमारी इजी हो जाएगी। इजी क्या? ऐसे समझो मुझे एक क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज खत्म, एक क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज खत्म। क्योंकि 12th का कॉन्सेप्ट लाइक 5 मिनट का है हर एक्सरसाइज का, और उस एक्सरसाइज के अंदर लगेंगे तो यही सब बातें ना, तब वो बातें थोड़ी ना सिखा पाऊंगा हर क्वेश्चन में, यानी फिर तो आपके लिए हर क्वेश्चन नया हो जाएगा थ्योरेटिकली। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।